Shut up and get out! ये प्लेटिनम कार्ड नकली है और तुम जैसे दो कौड़ी के लड़के के पास एम ग्रैंड एंटरटेनमेंट क्लब का प्लेटिनम कार्ड हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सारे कार्ड होल्डर्स को मैं पर्सनली जानता हूं। तेरा ये दो कौड़ी कार्ड पकड़ और निकल यहां से। पुष्कर को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैनेजर ने उसके कार्ड को नकली कह दिया। दरअसल आज पुष्कर की एक्स गर्लफ्रेंड उर्वी का बर्थडे था। उसकी दोस्त मंगल के पास सिल्वर कार्ड होने की वजह से मैनेजर उन सबको लाइन में खड़ा होने के लिए कह रहा था, इसलिए पुष्कर ने क्लब का सबसे महंगा प्लैटिनम कार्ड दिया। पर मैनेजर ने पुष्कर का हुलिया और कपड़े देखकर वो कार्ड वापस कर दिया, जिसके बाद उर्वी और उसके दोस्त पुष्कर का मजाक उड़ाने लगे। पुष्कर, गरीब तो तुम थे ही, चीटिंग और फ्रॉड भी शुरू कर दिया। कहाँ से लाई ये फेक प्लैटिनम कार्ड? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी मम्मी तुम पे इतना भरोसा करती क्यों है। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हें मेरे साथ इस पार्टी में भेज दिया। तो आप समझे उर्वी, इस भिखारी को तो अपने बर्थडे की ग्रैंड पार्टी में क्यों ले आई? इसकी खुद की तो कोई इज्जत थी नहीं, हमारी भी बेइज्जती करवा डाली। लेकिन ये कार्ड उर्वी, इस मनहूस को पार्टी में लाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। इसने सारी पार्टी का नाश मार दिया। ओहो, मिस्टर अयान कपूर भी आए आज की पार्टी के लिए। अयान, उर्वी, पुष्कर और उसके सभी दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन अयान का कॉलेज में अलग ही रुतबा था। इस पूरे ड्रामा के दौरान वो वहीं पास में खड़ा फोन पर बात कर रहा था, पर शोर सुन अयान वहां आया और अपना गोल्ड मेंबरशिप कार्ड आगे बढ़ा दिया, जिसे देख मैनेजर का बर्ताव बिल्कुल बदल गया और उसने सबको अंदर जाने के लिए आमंत्रित किया। ये लोग आपके साथ हैं? आई एम सॉरी, अपॉलॉजी सर, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं गोल्ड लाउंज में आपके लिए बेस्ट टेबल अरेंज करवाता हूँ, प्लीज। वो मेरे दोस्त ने पुष्कर ने कार्ड को लेके मजाक किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। दैट्स एब्सोल्युटली ओके सर, प्लीज सर। गाइस, अच्छा हुआ मिस्टर अयान कपूर ने आके ठीक वक्त पे सिचुएशन संभाल ली, वरना इस भिखारी ने तो हमारी नाक ही कटवा दी थी। उर्वी और उसके साथ आए उसके बाकी दोस्त पुष्कर को फिर से बुरा भला कहने लगे। अचानक उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसे ऐसे लगा मानो उसका शरीर जल रहा है। जैसे ही पुष्कर ने अपनी शर्ट उतारी, उसकी नाभि और छाती से काले और नीले रंग के 2 नाग निकले, जो उसके दोनों कंधों पर जाकर बैठ गए। ये क्या है? ये नाग मेरे शरीर से बाहर कैसे आया? क्या इन्हें मेरे महादेव ने भेजा? अभी इन सब बातों का समय नहीं है पुष्कर। उस मैनेजर ने तुम्हें झूठ कहा है। वो बहुत ही नीच व्यक्ति है, लड़कियों पर गलत नजर रखता है। उसे आज सबक सिखाना होगा। पुष्कर चेंजिंग रूम के बाहर जाने से डर रहा था कि अगर किसी ने उसके कंधे पर 2 नागों को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी उर्वी का दोस्त मंगल वहां आया और उसने ऐसा नॉर्मल बिहेव किया मानो पुष्कर के कंधे पर उसने कुछ देखा ही नहीं। क्या हुआ भाई? पुष्कर को समझ आ गया था कि उसके अलावा कोई और उन नागों को नहीं देख सकता। बचाओ! बचाओ! प्लीज, प्लीज बचा लो मुझे। वो आदमी मेरे साथ मुझे वो प्लीज। आज तो तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना तेरी नौकरी तो गई। वहीं रुक जाओ मैनेजर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सड़क छाप लड़के, तो फिर से मेरे सामने आ गया। तुझ जैसे छोटे लड़के को तो मुझे क्लब में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। मेरे सामने बस एक कीड़ा है तू, और अगर तूने इस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया
तो इस कीड़े को मैं आज यही मसल के रख दूंगा। आज छोड़ो मुझे। थैंक यू। घबराने की कोई बात नहीं, आपको अब कोई कुछ नहीं करेगा, तो आपकी नौकरी भी कोई नहीं छीनेगा। प्लीज टेक केयर। थैंक्स। कल्पना, जी, उसका नाम कल्पना है। ये रहा वो लड़का जिसने मेरा हाथ तोड़ा है। मार मार के हड्डी पसली एक कर दो इसकी। रचिता ने बाहर आकर देखा तो वहाँ 7 या 8 वेटर जमीन पर अपने पैर पकड़कर लेटे हुए थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। करीब 10 बॉडीगार्ड वहीं बेहोशी की हालत में अधमरे पड़े थे। पुष्कर की आंखें लाल हो गई थीं। पुष्कर जानता था कि ये वो नहीं बल्कि उसके साथ मौजूद नाग देवता की वजह से हुआ है। मेरे पास मत आना। दूर मुझसे। पुष्कर! पुष्कर, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ ड्रामा क्यों कर रहे हो? बाहर हॉल में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, न केवल वेटर बल्कि मेहमान भी, और उनमें से ज्यादातर क्लब के बड़े और शक्तिशाली लोग थे। लगता है इस लड़के को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, वरना इस क्लब में किसी को मारने की हिम्मत नहीं करता। मैनेजर सतीश को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर लड़ाई में इतना अच्छा होगा। उसने जिन वेटर और बॉडीगार्ड्स को बुलाया था वो आम लोग नहीं थे। सतीश अब तक यही सोच रहा था कि अकेला पुष्कर उन्हें एक एक करके कैसे जमीन पर गिरा रहा है। पुष्कर! प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। देखिए इसने मेरा क्या हाल किया है। तुमने क्या मुझे परेशान करने की कसम खाई हुई है? तुम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं? अरे ये लोग तो इतने अच्छे लोग हैं, तो तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या तुम मेरी परेशानी कभी कम नहीं कर सकते? एक मिनट उर्वी, तुम ऐसे कैसे पुष्कर पर इल्जाम लगा सकती हो? पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, आखिरकार हुआ क्या है? मुझे परवाह नहीं है कि क्या हुआ है और क्या नहीं, और वैसे भी किसी को भी इतनी बुरी तरह से मारना गलत बात है। और क्या हो सकता है? अयान की तरफ से उर्वी को दिया बर्थडे गिफ्ट देख पुष्कर जलन के मारे पागल हो गया है। शराब के नशे में कुछ भी कर रहा है, बेचारे वेटरों को पीट रहा है। लड़कियों सुनो, इससे दूर रहो, पता नहीं तुम पे भी हाथ छोड़ दे। जब वो क्लब में उसे लेकर आई थी तो उर्वी ने पुष्कर से कहा था कि कोई परेशानी खड़ी ना करे, लेकिन फिर भी उसने मारपीट कर ली। मैनेजर प्लीज कम। वो लड़का मेरा दोस्त है, प्लीज टेल मी क्या हुआ? ये लड़का पागल है क्या जिसने मेरा हाथ तोड़ दिया? अब देखना तुम लोग, तुम में से कोई भी यहाँ से आज बच के नहीं जा पाएगा। एक मिनट मैनेजर प्लीज। पुष्कर, क्या प्लैटिनम कार्ड के कारण तुमने मैनेजर पर हमला किया? अरे जब तुम फेक कार्ड लेके आए थे तभी तुमने अपनी पहली गलती कर दी थी। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें थोड़ी भी अकल बाकी है क्या? क्या तुमने पहले ही सोच लिया था कि तुम मेरी पार्टी खराब करके रहोगे? पुष्कर ने बड़ी ही मासूमियत से उर्वी को देखा, जैसे वो शिकायत कर रहा था कि उर्वी को पूरी बात जाने बिना उस पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ये प्लैटिनम कार्ड असली है और सिर्फ इस कार्ड की वजह से मैंने उसे नहीं मारा।
उसे मारने की कोई और वजह थी, लेकिन मैं वो कारण नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने वो बता दिया तो यहाँ किसी की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं चुप हूं। Are you for real? तुम असली बात बताने की बजाय जेल जाना पसंद करोगे? झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें बस अपना गुस्सा किसी पे उतारना था, इसलिए तुमने ये सब किया। सुन लड़के, मैं पहले ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन तुझे नहीं पता कि तूने क्या किया है। सब लोग गौर से सुनो। ये बदतमीज लड़का हमारे क्लब में काम करने वाली एक लड़की को जबरदस्ती बाथरूम में खींच रहा था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने समय पर उसकी इज्जत बचा ली, लेकिन इस बदतमीज लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया। जब सबने ये सुना तो सभी लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर ऐसा आदमी होगा। यहाँ तक कि उर्वी और उसके सभी दोस्त भी शॉक थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि पुष्कर कब से इतना बददिमाग हो गया। तभी उर्वी की दोस्त शिखा ने चीखते हुए कहा, इम्पॉसिबल, पुष्कर ऐसा कर ही नहीं सकता। शिखा को विश्वास नहीं था कि पुष्कर ऐसा कर सकता था। जब से वो पुष्कर से मिली थी, उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो कोई कैरेक्टरलेस लड़का नहीं था। हाँ, इट्स इम्पॉसिबल। पुष्कर ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। अरे 2 ड्रिंक पीने के बाद इसने एक हॉट सी लड़की को देखा और अपने होश खो बैठा, और इससे ऐसा करता हुआ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो तो अच्छा है कि वो लड़की अभी भी इस क्लब में मौजूद है और मैं उसे ही बाहर बुलाता हुआ। कल्पना, कल्पना, बताओ कि तुम्हारे साथ बाथरूम में क्या हुआ था? पुष्कर अचानक आगे बढ़ा और कल्पना की ओर देखा, जो बहुत ही बदसूरत एक्सप्रेशन के साथ मैनेजर सतीश की बगल में खड़ी थी। सबकी निगाहें उस लड़की पर टिक गईं। वो आगे जो कहने जा रही थी वही इस मसले का हल था। कल्पना ने पुष्कर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने बेचैनी में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और फिर पुष्कर की ओर इशारा किया। मैनेजर सच कह रहे, इस लड़के ने मेरे साथ ये मुझसे मेरा नंबर मांग रहा था, और जब मैंने इसे नंबर देने से मना कर दिया तो ये जबरदस्ती मुझे बाथरूम में ले गया और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सभी ने हैरानी से पुष्कर की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये वही पुष्कर है जो हमेशा शांत रहता था। आज वो इतना घटिया काम कैसे कर सकता था? उर्वी ने पुष्कर को देखते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा, क्या तुम वही पुष्कर हो? क्यों क्या तुमने ये सब? हे भगवान, ये सच में छोटी सोच वाला एक छोटा इंसान है जिसकी हरकतें भी इतनी गंदी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुष्कर ऐसा लड़का होगा। सिर्फ 2 ड्रिंक लेके तुम इतने नशे में हो गए? ऐसा काम करने में तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? ये कितना शॉकिंग है। ऊपर से तुमने मैनेजर का हाथ भी तोड़ा। बहुत खूब। हमारे कॉलेज के लिए ये कितनी अपमानजनक बात है। पुष्कर ने ये सब कुछ सुना। उसने कल्पना को दुखी होकर देखा, जिसकी हालत बहुत खराब थी। ये इंसान की प्रवृत्ति कभी नहीं सुधरेगी। इसकी कोई न कोई मजबूरी रही होगी। मैंने तुम्हें खतरे से बचाया, तुम्हें तुम्हारे उस घटिया मैनेजर सतीश से बचाया। अगर तुम मुझे थैंक्स नहीं बोल सकती थी तो कम से कम तुम्हें मुझ पे ये दोष नहीं लगाना चाहिए था। तुमने वास्तव में मुझे फंसा दिया है और इसका अंजाम तुम जरूर भुगतोगी। ये क्या कर रहे हो तुम? गंदे इंसान, इसे भी मारना चाहते हो? हाँ लड़के, कहीं जाना मत, हमने पुलिस बुला ली है। अब गिरफ्तार होने का इंतजार है बस। पुलिस? आया, एक मिनट। आया, अगर पुष्कर गिरफ्तार हो गया ना तो मेरी मम्मी मुझे मेरे घर के बाहर कभी नहीं निकलने देगी। इस घटिया इंसान को बचाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज प्लीज हेल्प अस। इट्स ओके, लेट मी हैंडल दिस। सतीश, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। मेरा दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान था, शायद इसलिए उसने अधिक शराब पी ली तो ये गलती कर बैठा। मैं उस लड़की को हर जाने में 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं।
ये भला इंसान लग रहा है। अपने मतलब के लिए इंसान अच्छा ही बनता है। कल्पना का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके लिए 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे। उसे पता था कि उसने झूठ बोला है, इसलिए उसने और बहस जारी रखने की हिम्मत नहीं की। पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसे बहुत है मेरे पास। इस जानवर लड़के को मेरे पास आना होगा और यही घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी और खुद को 100 थप्पड़ मारने होंगे और ये कहना होगा कि वो गलत था। और तब जब ये मेरे सामने घुटनों पे बैठा होगा, मैं इसके हाथ तोड़ूंगा जैसे इसने मेरा हाथ तोड़ा था। अहम इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर ही देता है। ऐसा क्यों होता है? वो जानता है कि अगर वो अपना खूंखार और गंदा रूप नहीं दिखाएगा तो सभी यही सोचेंगे कि उसे धमकाना और पीटना बड़ा ही आसान है। घटिया इंसान, आज तू मरेगा। मारो इसे। ये सब देख रहे कई बड़े लोग आगे बढ़े, लेकिन पुष्कर ने उन सभी को बहुत मारा। अचानक चारों ओर दहशत फैल गई। मैं लड़ने नहीं आया हूँ, बस इतना बताने आया हूँ कि वो आ रहे हैं। कौन है जो मेरे क्रोध का सामना करना चाहता है? सामना नहीं, तेरा खात्मा करने आ रहा है वो। कौन? माजिद भाई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। होटल का मालिक डॉन माजिद वहां आया। पुष्कर सर, आप हमारे क्लब में? नमस्कार। आखिर आपने मेरा दिया हुआ प्लेटिनम कार्ड पहली बार इस्तेमाल कर ही लिया। बॉयज, सर के लिए चेयर लेके आओ।
माजिद भाई, अरे माजिद भाई, इट वाज अ मिस्टेक, जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आखिर क्यों फतेहाल पुष्कर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ शहर का सबसे बड़ा डॉन? मामूली सा लड़का पुष्कर इतने बड़े डॉन को कैसे जानता था? आखिर क्यों पुष्कर के शरीर से बाहर निकले वो दो दिव्य नाग? क्या पुष्कर था देव अवतार या उसे मिला था महादेव का वरदान? क्या पुष्कर उस घिनौने इल्जाम से खुद को बेकसूर साबित कर पाएगा? पुष्कर की ये अलौकिक, अद्भुत और एक्साइटिंग कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने एक शानदार ऑडियो सीरीज फूंकार, बिल्कुल फ्री।